जब हम आध्यात्मिक रास्ते के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शांति, सुकून, एक शांत यात्रा, है ना? पर क्या हो अगर ये रास्ता असल में एक जंग का मैदान हो, एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई जो हर साधक को हर हाल में अपने भीतर लड़नी ही पड़ती है। आज हम इसी आंतरिक युद्ध की रणनीति को समझने जा रहे हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म लड़ाई है कि इसमें बड़े बड़े महारथी भी मात खा जाते हैं। मतलब इस रास्ते पर जीत की कोई गारंटी नहीं है, चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो। तो इस जंग को जीतने का प्लान क्या है? हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी मन को पहचानेंगे। फिर इस आंतरिक युद्ध को लड़ने की कला सीखेंगे। उसके बाद अनन्य भक्ति के व्रत को समझेंगे। फिर रास्ते के छिपे हुए खतरों से सावधान रहेंगे और आखिर में जानेंगे कि समर्पण का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। यही वो शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। देखिए, यहाँ 2 टीमें हैं, आमने सामने। एक तरफ है साधक, जिसका एक ही लक्ष्य है परमात्मा से मिलन, और उसका रास्ता है भक्ति। वो हमेशा चौकन्ना रहता है। और दूसरी तरफ है उसका मन, जिसका लक्ष्य है उसे दुनिया में भटकाना, इंद्रियों के सुख में उलझाना। और इसकी अवस्था हमेशा अशांत, हमेशा बेचैन। और जानते हैं सबसे खतरनाक मोड़ कब आता है? जब साधक को लगता है कि वो जीत रहा है, मन को भी अपनी हार साफ दिखने लगती है। उसे पता होता है कि अगर वो अब हारा तो हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। बस उसी वक्त वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना आखिरी दांव चलता है। ये सबसे नाजुक पल होता है। तो सवाल यह है कि इस शक्तिशाली दुश्मन को हराया कैसे जाए। इसके लिए एक कला है, एक पूरी रणनीति। चलिए अब इस आंतरिक युद्ध की कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इस तस्वीर को अपने मन में बनाइए। दुश्मन यानी मन जमीन पर है और साधक का पूरा कंट्रोल है, घुटना उसकी गर्दन पर। ये वो मुकाम है जो नाम जप और सत्संग की ताकत से मिलता है। ये जीत के बेहद करीब की हालत है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? ढील देना। नियम सीधा है, एक बार दुश्मन नीचे आ गया तो उसे उठने का एक पल का भी मौका मत दो। मतलब लगातार सतर्कता, लगातार अभ्यास। एक छोटी सी चूक भी सब कुछ पलट सकती है। इसे और गहराई से समझने के लिए ये उपमा सुनिए। जैसे एक बंदर सांप को तब तक जड़ पर पटकता रहता है जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वो सच में मर चुका है। ठीक वैसी ही बेरहमी, वैसी ही लगन चाहिए मन को वश में करने के लिए। दुनिया की इच्छा की जरा सी भी चिंगारी बचे तो उसे भी कुचलना होगा। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो इस युद्ध में जीत पक्की कर देता है, और वो है अनन्य भक्ति का व्रत। इसका मतलब है ऐसी भक्ति जिसमें किसी और के लिए कोई जगह ही ना हो। पर ये अनन्य भक्ति है क्या चीज? इसके कुछ बहुत ही ठोस कदम हैं। पहला, खुद को दुनिया से काटना, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। हर खुशी, हर उत्सव सिर्फ भगवान के लिए मनाना, अपने दिल में किसी और को आने ही ना देना, और दुनिया से किसी भी चीज की उम्मीद न रखना। इसको एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, एक बच्चा है जो बाहर गली में खेलने से मना कर दे और घर के अंदर ही बैठा रहे, तो क्या होगा? माँ बाप खुद उसके साथ खेलने के लिए कमरे के अंदर आ जाएंगे, है ना? बस यही होता है भक्त के साथ। जब वो दुनिया से मुंह मोड़ लेता है तो भगवान खुद उससे मिलने आता है। एक और मिसाल है चातक पक्षी की। वो एक व्रत लेता है कि पानी पिएगा तो सिर्फ आसमान से सीधी गिरने वाली स्वाति नक्षत्र की बूंद का। जमीन पर पड़ा हुआ अमृत भी उसे मंजूर नहीं। ऐसी ही एक निष्ठता, ऐसी ही जिद चाहिए भक्ति में, सिर्फ और सिर्फ भगवान और कोई नहीं। अच्छा, मान लीजिए लड़ाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, पर यहीं पर असली खतरा शुरू होता है, कंप्लेसेंसी का। इस रास्ते पर कुछ बहुत ही बारीक, बहुत ही सूक्ष्म खतरे हैं जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा धोखा क्या है पता है? वो है शुरुआती सफलता का आनंद। जिस पल भजन में थोड़ा सा रस आने लगता है, हम थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और बस मन इसी मौके की ताक में रहता है। वो इसी ढील का फायदा उठाकर वापस दुनिया के सुखों में फंसा लेता है। तो फिर इससे बचें कैसे? इसका एक ही जवाब है, आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन। देखिए, आज्ञा में इतनी ताकत है कि जहर भी अमृत बन जाता है, और आज्ञा के बिना अमृत भी जहर से कम नहीं। आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
तो इस पूरी लड़ाई का, इस सारी मेहनत का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है संपूर्ण समर्पण, यानी अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। चलिए इसका असली मतलब समझते हैं। इस मंजिल को कहते हैं देह अभिमान गलित होना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान की पहचान इस शरीर से बिल्कुल टूट जाती है। उसे ये लगना बंद हो जाता है कि मैं ये शरीर हूं। वो खुद को शरीर के सुख दुख से पूरी तरह अलग महसूस करने लगता है। और जिसने ये हासिल कर लिया है उसकी पहचान क्या है? उसके लिए मान अपमान एक जैसा हो जाता है। कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाए या नुकसान, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख बीमारी सेहत सब उसके लिए बराबर हो जाते हैं। यही असली जीत के लक्षण हैं। तो आखिर में सारी बातें एक ही सवाल पर आकर रुक जाती हैं। एक सवाल जो हर साधक को खुद से पूछना चाहिए कि मेरी दृष्टि, मेरी नजर किस तरफ टिकी है, इस दुनिया की तरफ या श्री जी की तरफ? इसका जवाब जो भी हो, वही हमारे आध्यात्मिक सफर की दिशा तय करेगा।